अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ हब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और नए आने वालों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जनाब पार्लियामेंट में आज क्या हुआ और किसने किसको दबाने की कोशिश की और किसने किसको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद बात करेंगे फैसल वाडा साहब के बारे में, फिर बात होगी अमरीकी कांग्रेस के बारे में जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में वोट डाला और ये आज की वैसे सबसे बड़ी खबर है जनाब। दूसरी जानब आपको बताएंगे कि ये जो धांधली ज़दा इलेक्शंस हैं इसको कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन नहीं है। बात स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट से। आज और कल 2 दिन हो गए जनाब, गलती से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट पहुंचते हैं और अपनी तकरीरें झाड़ते हैं। आज उन्होंने एक तकरीर की और इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि आज की तकरीर उन्होंने ये क्यों की और किस वजह से की और किस लिए की। शहबाज शरीफ साहब ने जनाब ये कहा कि हम चाहते हैं कि हम बैठकर बात करें इमरान खान साहब से। खान साहब को अगर तकालीफ हो रही हैं तो हम वो तकालीफ दूर कर सकते हैं, सिर्फ खान साहब हमारे साथ एक टेबल पर बैठ जाएं। जिसके ऊपर उमर अयूब साहब जनाब बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं जो तहरीक इंसाफ के, और इमरान खान साहब की एक बैकबोन है, वो इसमें ये कहना गलत नहीं होगा। उमर अयूब साहब ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा बात अब उसी वक्त होगी जिस वक्त खान मेरिट के ऊपर बाहर आएगा और उनके केस जो है वो अदालतें सुनकर उनको आज़ादी देंगी, उसके बाद आप लोगों के साथ बात होगी। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि खान साहब भी इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं कि किसी किस्म की इन लोगों से फेवर नहीं लेनी। बात होगी मेरिट पे होगी, केसेस होंगे मेरिट पे सुने जाएंगे, आज़ाद होऊंगा तो मेरिट के ऊपर होऊंगा। अदरवाइज वो कहते हैं कोई भी ऐसा सीन नहीं होगा कि मैं इन चोरों के साथ टेबल के ऊपर बैठ जाऊं जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है और उसके बाद इन्होंने अपने तमाम तर केसेस ख़त्म करवाए। मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। हमारे इस राय के मुताबिक जो है वो आने वाले दिनों में आपके सितंबर तक जो है ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है इस तरह के काम के साथ इनका सितंबर तक चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैसल वाडा साहब जो बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़के मारते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सब लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद फैसल वाडा साहब ने किसी भी जमात में शमूलियत हासिल नहीं की थी, किसी भी जमात में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो एक कबीले के सरदार हैं। वो जिस कबीले के साथ लगे हुए हैं वहाँ पर हर तरह की सुनवाई होती है और उस कबीले की वजह से तमाम तर जमातों ने वोट देकर फैसल वाडा साहब को सेनेटर मुंतखब किया हुआ है। फैसल वाडा साहब आपके पाकिस्तान के इस वक्त एक सेनेटर के तौर पर जाने जाते हैं। फैसल वाडा साहब ने कुछ दिन पहले अदालतों को आड़े हाथों लेते हुए बड़ी उनके ऊपर गोलाबारी की थी और कहा था कि जो मर्जी हो जाए मैं किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे मुझे सूली पर लटका दिया जाए, मुझे सज़ा सुना दी जाए, मुझे तौहीन अदालत की सज़ा सुना दी जाए, लेकिन मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं हर किसी को उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। होना क्या था, फैसल वाडा साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा जनाब आप मेरे माई बाप हैं, आप हमारे वाली वारिस हैं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूंगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे चलूंगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे बोलूंगा। इस दफ़ा मुझे माफ़ी दे दी जाए, क्योंकि मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि फैसल वाडा साहब अगर माफ़ी उसका कबीला उसको ना बोले तो फैसल वाडा साहब कभी भी माफ़ी नहीं मांगते। लिहाजा इन्होंने रिक्वेस्ट की कबीले से कि अगर आज एक सेनेटर उठ के सुप्रीम कोर्ट को ये बात बोलेगा तो कल हम फिर कबीले साहब के जो सरदार हैं हम उनको भी जो है वो जवाबदेह नहीं होंगे। लिहाजा आप अपने कबीले के बंदे को कहें कि हमारे से माफ़ी मांगे। और फिर फैसल वाडा ने आज गैर मशरूत माफ़ी मांग ली सुप्रीम कोर्ट से और पाँव पकड़ कर मांग ली। उन्होंने कहा जी मेरे बच्चों की भी तौबा, नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी अदालत के बारे में इस तरह के रिमार्क्स पास करूं। इनके साथ 1-2 बंदों ने और भी तौहीन अदालत की थी, लेकिन उन्होंने एट द स्पॉट ही जिस वक्त अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस उनको भेजे थे उसके बाद उन्होंने अदालत पहुँचकर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी। लेकिन फैसल वाडा डटे हुए थे, आज आखिरकार उनको भी माफ़ी मांगना पड़ गई। हम कहते हैं जी अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है और सुपर पावर जो है वो हर मुल्क को कंट्रोल कर सकता है।
दूसरी बात ये होती है कि जिनका पैसा जिन मुल्कों के ऊपर लगा होता है उनको इस चीज़ की फिक्र होती है कि कहीं हमारी जो रकम है वो डूब ना जाए, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया ना हो जाए। लिहाजा हर मुल्क ये चाहता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कायमो दायम रहे और हमें प्रॉफिट आता रहे, बेशक सूद की मद में आता रहे लेकिन प्रॉफिट हासिल होता रहे। कांग्रेस, अमेरिकी जमात कांग्रेस का पाकिस्तानी इलेक्शन का मुकम्मल तौर पर जो है जो धांधली हुई है इलेक्शन के 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर, उन्होंने कहा जी उसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कांग्रेस के और दूसरी जमात के वोट मिलाकर जो टोटल बनते हैं 186 से 189 के करीब टोटल वोट्स बनते हैं। इसमें 360 के करीब जो वोट है या 365 के करीब वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में पड़े हैं और 7 वोट जो है वो मुखालफत में पड़े हैं कि इनकी जो है वो शफाफियत की जो इसकी है इसकी वो नहीं होनी चाहिए, वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ है। लिहाजा फाइनली ये हुआ कि जिस वक्त वो जिस तरफ वोटों का पलड़ा भारी था वहाँ से ये आवाज़ उठी कि तहरीक इंसाफ के साथ जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर उसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि नवाज शरीफ साहब आज और कल पार्लियामेंट में आए और उन्होंने आकर आज इमरान खान साहब को ऑफ़र की कि आप हमारे साथ बैठे, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और हम बातचीत के ज़रिए सारे मामला हल करना चाहते हैं, आपकी मुश्किलात भी हल हो जाएंगी, आप बाहर भी आ जाएंगे। इसके पीछे यही वजह थी। आज जो वोटिंग अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस के हुई है वहाँ पे उन सब की इस सब की वजह से शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि जो प्रेशर है वो बिल्डअप होता जा रहा है अब, चूँकि पाकिस्तान के अंदर भी अवाम इस वक्त बिल्कुल सताए हुए हैं, महंगाई से सताए हुए हैं, वो चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट से जो है वो पाकिस्तानी अवाम की जान छूट जाए और उसके बाद अब ऐसे मुल्क का प्रेशर जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश करता है, हर दफ़ा इनको IMF के थ्रू पैसा लेकर देता है और बहुत सारे काम इनसे अपने लेता है। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं इनसे बहुत से काम अपनी मन मर्जी के वो लेता है, लेकिन अमेरिका के अंदर इसका मतलब है कि इंसानियत बाकी है जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर दिखाई नहीं देती। एज ए मुस्लिम हालांकि इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हमें धांधली का बोलें और हम कहें कि नहीं यार हम मुसलमान हैं हम धांधली नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। वो कहते हैं धांधली की साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, हम कहते हैं जो धांधली हो चुकी है हम उसको कैसे कवर अप करें और जो गवर्नमेंट बैठ चुकी है हम उनको कैसे प्रेशराइज करके अपनी एक्सटेंशंस लें और पाकिस्तान के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का मज़ीद जो है वो पट्टा बिठा दें जनाब। अब मसला ये है कि जो अमेरिकी कांग्रेस की ये वोटिंग हुई है उसके बाद ये लोग इस कंडीशन में हैं कि हम लोग ये काम जो वो करने जा रही है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इमरान खान उनके साथ बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान कभी भी इन चोरों के साथ नहीं बैठेगा। इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर कट कह दी है। अमेरिकी कांग्रेस के प्रेशर के बाद शहबाज शरीफ साहब ने आज इमरान खान साहब को ऑफ़र दी है और उन्होंने कहा जी अब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आप आ जाएं, हम नहीं वैसे आपको बाहर आने देंगे। आपको ये बात बताएं, जो इंसाफ होता है वो मिलकर रहता है, उसमें देर सवेर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंसाफ ना मिले। यहाँ पर भी इमरान खान साहब के केसेस के अंदर भी इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कितनी देर आप एक इंसान को नाजायज़ अंदर रख सकते हैं, कितनी देर, आखिर 1 महीना 2 महीने 2 साल 4 साल, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं रख सकते। जिस वक़्त भी वो बाहर आएगा उस वक़्त अवाम का हजूम उसके साथ होगा, अवाम उसको अपने कंधे पर उठाकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बिठा देगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अवाम ये बातें कभी नहीं भूलेगी जो अवाम के साथ हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ अवाम एक मौके का वेट कर रही है कि जब आपको अवाम ये बात बताएगी कि पावर सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की होती है। सोचने और समझने की बात यह है कि जिस वक्त अवाम ही नहीं रहेगी आप किसके ऊपर हुकूमत करेंगे, आप किसके ऊपर अपना हुक्म सादर करेंगे, आप किन लोगों को जो है वो आगे लगाकर हाँकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अवाम को शऊर आ चुका है, अवाम को शऊर देने वाला इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। जिस वक्त वो बाहर आएगा, जिस अवाम को शऊर आ चुका है वो अवाम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। आज इसका
जो छोटी सी झलक है इसकी वो लाहौर में देखी गई है। लाहौर के अंदर आज पीटीआई वालों ने रैली निकाली और बड़ी ज़ोरदार किस्म की रैली निकाली है, और अगर ये मामला पूरे पाकिस्तान के अंदर चल पड़े तो पाकिस्तान को अंदर इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।